हेलो डियर, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा होगा। चलिए, कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कल के क्लास में इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें, बेसिक इंग्लिश में पढ़े थे तो इंग्लिश का और बेसिक का तो आपको पता है, इसका मतलब होता है सामान्य। इसको क्या कहते हैं? सामान्य। सामान्य इंग्लिश यानी सामान्य जानकारी को इंग्लिश का इंग्लिश अंग्रेजी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या बातें समझ में आई? अब सामान्य अंग्रेजी जिसमें आप लोग क्या पढ़े थे, काफी बेसिक जानकारी में, जैसे आई का यूज, आई मीन्स क्या होता है, यू मीन्स क्या होता है, ही मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्या होता है, दे माने क्या होता है, और माने क्या होता है, और माने क्या होता है, देयर माने क्या होता है, यूर माने क्या होता है, ये सारी चीज कल के वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें से दो पूछ ले हम। चलिए, जो भी लाइव देख रहे हैं वो भी हमारे साथ साथ बोलेंगे तो उनको भी याद हो जाएगी। चलिए बताइए आप लोग, चलिए डियर बोलिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। या और क्या होता है? स्वयं। यानी स्वयं के लिए आई का यूज करते हैं। चलिए हम लिखते भी चलते हैं, आई का यूज क्या करते हैं? आई मीन्स क्या होता है? मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं या फिर स्वयं होता है ना। अब यू आता है तो यू क्या होता है डियर? बताइए, यू क्या होता है? यू मीन्स क्या होता है? तुम कह सकते हैं। अगर छोटा है तो उसे आप तुम कहिएगा, और बड़ा है तो उसे क्या कहिएगा? आप कहिएगा। या फिर इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? तुम लोग या फिर आप लोग भी इसे बोला जाएगा। क्या बोल सकते हैं? तुम लोग भी, हम लोग बोल सकते हैं तुम लोग, या फिर और क्या बोलेंगे? आप लोग। ठीक है, आप लोग भी हम लोग बोल सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या पढ़ते? ही पढ़े थे, ही सी इट पढ़े थे। तो बताइए ही का मतलब क्या होता है डियर? ही माने वह होता है, तो वह किसके लिए लगेगा? बताइए, वह किसके लिए लगेगा? ही। अगर हम एच ई इसको क्या पढ़ते हैं? ही मीन्स क्या होता है डियर? वह होता है। वह किसके लिए? ये होता है पुरुष जाति के लिए होता है। ठीक है, सॉरी, पुरुष ऐसे लिखा गया, पुरुष जाति के लिए होगा। ठीक है, और सी की अगर हम बात करें तो सी का यूज कहाँ करेंगे? यहाँ भी वह होगा। इट का यूज कहाँ करेंगे डियर? तो यहाँ भी वह होगा। लेकिन ये किसके लिए होगा डियर? बताइए, स्त्री के लिए होगा। और ये किसके लिए होगा डियर? निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव समझते हैं क्या होता है? निर्जीव यानी जिसमें जान प्राण नहीं है, उसी को हम निर्जीव कहते हैं। नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, कलम, पेन, शॉर्ट, जो भी है। अब बताइए, आदमी सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चले हम। अब देखिए, ही सीट आप समझ गए हैं। अब इसके आगे आया था यू से योर बना था। यू से क्या बना था डियर? योर बना था। तो योर माने क्या होता है? यू से हम क्या बना देंगे? वाई ओ यू। यू से क्या बना देंगे हम? यू से हम बना देंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे तो योर माने क्या हो जाएगा? तुम्हारा। क्या होगा डियर? तुम्हारा होगा। अब खाली तुम्हारा थोड़ी होगा, तुम्हारी भी तो हो सकता है। क्या होगा? तुम्हारी। और क्या बोल सकते हैं? आपका। आपका बोलेंगे ना, आपका। और क्या बोलेंगे डियर? आपकी। आपकी। और क्या बोलेंगे डियर? आपके। और क्या बोलेंगे? आपके। ठीक है, और भी बोल सकते हैं। इतना मुख्य रूप से आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, और मीन्स क्या बोले थे? चले बोलिए, और मीन्स वो यू आर। और मीन्स क्या होता है? हमारा, हमारी और हमारे। क्या होता है? हमारा। क्या होता है? हमारा, हमारी और हमारे होता है ना। चलिए, और बताइए, इट्स आई टी, और इसमें यस लगा देंगे तो क्या होगा? आपको तो पता है कि इट माने निर्जीव वस्तु के लिए लगेगा, लगेगा ना। तो इसमें यस लगा देने से इसका भाव भी बदल गया। तो इट्स मीन्स क्या होता है? बोलिए, इसका, इसकी और इसके। क्या होगा डियर? इसका क्या होगा? इसका, इसकी और इसका, इसकी और इसके। ठीक है, इसके, ये सभी हो जाएगा। चलिए, अब हम अपने टॉपिक पे चले आते हैं, दिस और दैट पे चले आते हैं। नहीं, दिस और दैट में हमने आप लोगों को क्या बताया था? आप बताइए, दिस और दैट के बारे में आप लोगों को क्या बता रहे थे? चलिए देखिए डियर, हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप कल के वीडियो को, यानी बेसिक इंग्लिश के फर्स्ट वीडियो को आप नहीं देखे हैं, क्लास 1 को, तो आप जरूर देखेंगे। उससे आप सभी को काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं यूज ऑफ दिस और
दैट। जैसे कि आपको पता होगा, तो दिस मीन्स क्या होता है डियर, यह होता है, और दैट मीन्स क्या होता है, वह होता है। यानी आपको बातों से स्पष्ट है, यह यानी कोई भी वस्तु, जब वस्तु हो, कोई चीज हो, क्या हो, चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, या फिर कुछ भी हो, कुछ भी अगर वो आपके पास है तो उसके साथ में आप दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपके पास जैसे यह कुर्सी है, तो ये नहीं पता चल रहा है कि ये पास में कुर्सी है, यह टेबल है, यह मोबाइल है, यह लड़का है, यह लड़की है, तो इसे क्या पता चल रहा है कि वह जो है चीजें पास में है, पता चल रहा है ना। ठीक है, अब देखिए, और वह से क्या पता चल रहा है कि कोई भी वस्तु पास में नहीं है, वो क्या है, थोड़ा सा दूरी में है। जैसे कहेंगे वही लड़का था जो मारा था, पापा वही लड़का था जो मारा था, मम्मी नहीं नहीं वो नहीं था, ये मारा था इसके भैया। यानी इसे क्या पता चल रहा है, वो आपके पास में आया होगा। ठीक है, यानी अब कह सकते हैं, इसके लिए क्या कह सकते हैं डियर, यानी नजदीक के लिए किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। और दूरी के लिए किसका यूज करेंगे, बताइए, दैट का। दैट मीन्स क्या होता है, वह। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस को ले लेते हैं। ठीक है डियर, अब कुछ हम सेंटेंस को ले लेते हैं, फिर उसके बाद में और देखते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें ई एक्स, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल जैसे यह क्या है, यह गाय है, यह क्या है, गाय है। ठीक है डियर, यह क्या है, गाय है, तो यह पास में न है, यह क्या है, गाय है, तो पास में ही ना है, दूर तो नहीं है। तो आप इसे कहेंगे, ये सेंटेंस क्या हुआ, यानी सकारात्मक हुआ। क्या हुआ दोस्त, सकारात्मक हुआ। सकारात्मक है, यानी आप इसे कहते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलते हैं डियर, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके आगे हम उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, तब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब तो आपको समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव सेंटेंस को हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि सामान्य सकारात्मक वाक्य। जैसे कि यह घोड़ा है, यह गाय है, यह बेंच है, यह डेस्क है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, समान। आप देखें डियर, पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर लें तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, जैसे दैट इज पेन, तो ये अब इसको क्या कहेंगे, दैट माने क्या होता है, यह कि वह। दैट मीन्स क्या होता है, वह। तो वह क्या है, वह पेन को क्या लिखते हैं, कलम। तो वह क्या है डियर, कलम है। लेकिन है तभी तो आप कह रहे हैं, यह कुर्सी है, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज चेयर, ये बिंदु लगाना नहीं भूलेंगे। अगर हिंदी में लिखते हैं तो पाई पारना, वहां पे फुल स्टॉप देना, इसको फुल स्टॉप बोला जाता है, आप ना देंगे। अगर देना ना भूलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन से चल रहे हैं और स्टॉपेज आपका आ गया है, तो वहां पे ट्रेन नहीं रुकेगी, तो आप भी उसके साथ साथ चले जाएंगे, आप नहीं उतर सकते हैं। तो इसीलिए ये ट्रेन को रोकना जरूरी है, आपको उतरना है तो रुकना तो पड़ेगा। ठीक है डियर, तो ये सामान्य सेंटेंस हो गया। अब देखिए कि अब यहां पे चलते हैं, इसी से आप पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना आपको आता है कि नहीं। तो जैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, एक दो और पॉजिटिव सेंटेंस बता दें। चलिए लिखिए, तब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। यह गाय काली है, यह गाय भूरी है, यह कुर्सी मेरी है, यह किताब मेरी है, वह लड़का श्याम का है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वह लड़का श्याम का है, यहां पे कह रहा है वह
लड़का श्याम का है। तो एक चीज आपको याद होनी चाहिए, श्याम का है। डियर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लड़का का बात कर रहा है, यानी उसका वो पुत्र है। यहाँ पे लड़का का जो बात है वो पुत्र का मतलब कह रहा है। वह लड़का श्याम का है, तो इसे क्या स्पष्ट है, वो उसका बेटा होगा, तब ना कह रहा है। तो चलिए बनाइए इसको, क्या बनाए हैं आप यहाँ पे, क्या बनाएंगे बताइए। तो आप लिखेंगे दैट। अब देखिए, अब यहाँ पे दो को अब आ गया है ऑब्जेक्ट, क्या, लड़का और श्याम। लड़का का नाम क्या है, श्याम है। तो आप लिखेंगे, अब यहाँ पे पुत्र तो कहा नहीं है, तो आप कुछ हद तक क्या लिखेंगे, दैट बॉय इज ऑफ किसका, यम। ठीक है डियर, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बिंदु रहेगा, पाई नहीं, फुल स्टॉप नहीं। फुल स्टॉप इंग्लिश का फुल स्टॉप बिंदु होता है और हिंदी का फुल स्टॉप एक लंबा सा डंडा, पाई। अब देखिए, अगर ऐसे भी आप लिख देते हैं दैट सन इज ऑफ श्याम, तो भी आपका सेंटेंस क्या है, सही माना जाएगा, क्योंकि वो लड़का जो है वो उसका पुत्र होगा। ठीक है, वो लड़का क्या है, उसका पुत्र होगा। ठीक है डियर, तो वो उसका पुत्र होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो हम बोले हैं वो छोटा छोटा है, वो सामान्य था, उसे नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा। चलिए, आप क्या लिखे हैं, आप बताइए। यह घड़ी है, यह घड़ी मेरी है, एक सेंटेंस। आपको कई सारे क्वेश्चन दिए हैं ना, तो सारे बन गए होंगे। यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी, अगर हम कहें डियर यह घड़ी मेरी है, तो क्या लिखेंगे आप, दैट वॉच इज माई। क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप दिस ना। अब वहां पे यह घड़ी, तो दिस, दैट वॉच इज माई, यानी कि यह घड़ी मेरी है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या है कि दैट इज माई वॉच भी लिखते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा। ऐसे आप बनाइएगा तो आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं कि जो घाट कैसी दरिया का थन लगा के बना दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह घड़ी मेरी है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे डियर, यह घड़ी मेरी है। यह घड़ी किसकी है, हाँ, यह घड़ी मेरी है। अब देखिए, अगर इसी को कहता यह घड़ी मेरी नहीं है, तो क्या करते बताइए, यह घड़ी मेरी नहीं है। तो कहने का मतलब है डियर कि अब हम पॉजिटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाना जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य प्रश्न से अब हम नकारात्मक वाक्य में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है डियर, तो जैसे अब इसी को ले लेते हैं, यह घड़ी मेरी है, तो हम इसको नकारात्मक कैसे बनाएंगे बताइए। हो, आप उसे नकारात्मक कैसे बनाओगी, कैसे कहोगी, इसको नकारात्मक बनाने के लिए सेंटेंस में क्या जोड़ देंगे, नॉट। तो इसको नकारात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस में नकारात्मक बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। अब इसे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। कैसे लिखेंगे डियर, अब इसे हम ऐसे लिखेंगे, इसे मिटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए देखिए, बढ़िया से पढ़िए, आराम से पढ़िए, हड़बड़ी से पढ़िएगा तो गड़बड़ी हो ही जाएगा। देखिए, अब देखिए हम लिखेंगे, ठीक है डियर। अब देखिए यहां से पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर लें, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में, यानी कि मान लीजिए कि यह घोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसे हमें निगेटिव बनाना है, तो आप क्या कहिएगा, निगेटिव बनाने के लिए हम नहीं जोड़ देंगे, लेकिन कहां जोड़ेंगे, तो आप लिखेंगे यह घोड़ा मेरा तो है नहीं,
यह घोड़ा अब यहाँ पे नहीं है, या क्या होगा? घोड़ा नहीं होगा, घोड़ी होगी, यही ना हो सकता है, बैल होगा। या फिर वो देख रहा है तो घोड़ा नहीं होगा तो घोड़ी होगी, देखने में आंख का वहम हो गया होगा। ठीक है, तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसमें क्या जोड़े डियर? नहीं का, यानी नहीं को अब हम क्या लिखेंगे डियर? नॉट। नहीं को क्या लिखेंगे? नॉट से सूचित करते हैं। इसको क्या लिखते हैं? नहीं के लिए नॉट लिखते हैं, नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। तो आप बताइए इसका इंग्लिश कैसे बनाइएगा? बनाइएगा तो नहीं, बनाइए फटाफट। तो आप कहिएगा कि गुरुजी हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस। अब तो इज लगेगा, लेकिन आप जानते हैं कल के वीडियो में हम बता दिए थे कि इज मतलब जो इज होता है उसी के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इज यहाँ लगा दिए हैं तो क्या लिखेंगे? नॉट। और घोड़ा का घोड़ा लिख देंगे हॉर्स। अभी नहीं कि वहां पे घोड़ा ही लिख दीजिएगा, ऐसा भी न कीजिएगा, हॉर्स। यानी कि यह घोड़ा मेरा, यह घोड़ा नहीं है। अब लिखिए, अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यह कुर्सी, यह कुर्सी मेरी, यह कुर्सी मेरी नहीं है। क्या इसमें निगेटिव आया है? बिल्कुल आया है। तो यह कुर्सी मेरी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? दैट इज नॉट माई चेयर। क्या लिखेंगे? अब दिस ना है, दिस, अब यहां लिखेंगे दिस इज। अब नॉट तो आपको पता है, इज के बाद में नॉट लगाएंगे। दिस इज नॉट माई क्या चला? चेयर। अब चेयर यहां पे हो गया। अब यहां पे क्या लिखिएगा? दिस इज नॉट माई चेयर। तो आप क्या बात समझ में आया कि कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा? अब चलिए, आप हम पूछ रहे हैं, आप मौखिक बताने का प्रयास कीजिएगा। जैसे बताइए, यह राम है, बोलिए आप निगेटिव, आप बोलिए निगेटिव, यह राम है। यह आप लोग बोलिएगा, क्या बोलिएगा? यह राम नहीं है। यह मोहन है, यह मोहन नहीं है। हिंदी में पहले बोलिए ना, उसके बाद में इंग्लिश में बोलिएगा। यह कार है, यह कार नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यह बोर्ड है, यह बोर्ड नहीं है। समझ में आ गया ना? अभी आप पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना सीख गए। अब हमें नहीं लगता है कि आपको नहीं बनेगा, आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। आप लोग भी बना लीजिएगा ना, लाइव वाले, बिल्कुल बनेगा। चलिए देखिए, अब हम पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना लिए, तो अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें आते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब डियर आप कहिएगा कि गुरुजी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो जब क्वेश्चन जो भी है उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, यानी कहने का मतलब है जो भी आपका क्वेश्चन चल रहा है उसमें क्या आ जाए। अब देखें तो क्या का मतलब क्या है? आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, क्या तुमने भात खाया, इस तरह से, क्या घोड़ा चरा, यानी क्या यह कुर्सी है, कि यानी किसी से पूछा जा रहा है कि क्या यह कुर्सी है। तो उससे पूछा जा रहा है, यानी छोटा बच्चा होगा, उसी से पूछा जा रहा होगा कि क्या यह कुर्सी है। वो नहीं जानता होगा कि वो कुर्सी है कि क्या उसको कहते हैं, उसका नाम, तो उससे से पूछा जाएगा। तो उसको हम क्वेश्चन मार्क के रूप में, यानी क्या कहते हैं। अगर किसी भी वाक्य में क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो वही तो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक बार फिर से ठीक से देख लेते हैं। अब यहां देखिए डियर, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गए हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं डियर? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर हम लिखे कि यह राजू है, तो आप इसे क्या बना सकते हैं? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डियर सिर्फ। अब इसमें इंट्रोगेटिव प्लस पॉजिटिव सेंटेंस समझिए, या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस समझिए। तो इसमें सिर्फ हम क्या अगर जोड़ दिए तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और जब क्या जोड़ दिए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा।
इतनी बातें समझ में आई। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में क्या लग गया तो उस क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है? जब प्रश्नवाचक क्वेश्चन है, यानी कि कुछ आपसे पूछा जाए कि क्या यह घोड़ा है, क्या यह बकरी है, क्या यह गाय है, क्या यह बिलार है, खटास है, कुछ भी है, तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में लग जाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा। तो अब इसे बनाएंगे कैसे डियर? तो कुछ नहीं है का क्या होता है डियर? इज होता है, आपको पता है। तो बस यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस अगर पहला लेटर शुरू करते हैं तो वो लेटर बड़ा होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। लेकिन इसमें भी रूल है, अगर जगह का नाम है या कुछ भी का नाम है, आदमी का नाम है, जानवर का नाम है, तो उसके लिए बीच में है चाहे कहीं भी है, उसके लिए क्या करते हैं? सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इज। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे लिखेंगे दिस। अब क्या है? क्या के पास में क्या में आकार छूट गया था, तो यहाँ पे इज दिस। अब क्या लिखेंगे डियर? राम। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना आप बिल्कुल बंद किया है ना? अब यहाँ पे क्या होगा? राजू है तो हमने राम लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, राजू लिख लीजिए, RAJ। इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको देना जरूरी है। ठीक है डियर? अब यह बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम कहते हैं, अब हम देखिए कुछ नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे राजू था, राम था, रहीम था, कुछ भी है, तो आप उसका ही नाम लिखेंगे, ये उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें, अब यहाँ पे देखिए इज दैट नॉट पेन। ठीक है? पेन। तो जरा बताइएगा इसका हिंदी में क्या कहेंगे आप? अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया डियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे निगेटिव भी जुड़ गया। यहाँ पे ऐसे नोटबुक में अपने लिखेंगे, ये पॉजिटिव क्वेश्चन में आप चलिए बना ही लीजिए। पॉजिटिव क्वेश्चन में पहले आप लिख लीजिए। लिखेगा? लिखे, कॉपी नहीं करे, फटाफट लिखिए। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखिए, जैसे आप पॉजिटिव क्वेश्चन के लिखे थे ना, उसी तरह से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा? पहले पॉजिटिव क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है? उसके बाद में पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद में आप इंट्रोगेटिव बनाइएगा, और उसके बाद में आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन बनाइएगा। उसके बाद में अभी बताएंगे WH क्वेश्चन बताएंगे, तो फिर उसमें WH क्वेश्चन आप प्लस नेगेटिव भी आप लगा दीजिएगा। ठीक है? तो आप लिखिए क्वेश्चन कुछ, क्या यह रवि है? क्या यह रवि है? क्या यह सुमन है? क्या यह रवि है? क्या यह सुमन है? क्या यह मदन है? क्या यह मेरा घर है? क्या वह भुवनेश्वर है? क्या वह भुवनेश्वर चौक है? क्या वह हरिनगर है? इस तरह से करके आप 50 क्वेश्चन को बना के अपने नोटबुक में रखेंगे, और किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं उन्हें जरूर आप दिखाइएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा? अब हम देखिए डियर, अब इंट्रोगेटिव को हम या आई लिख सकते हैं और नेगेटिव को हम एन लिख सकते हैं, NE बस, और सेंटेंस को आप S लिख दिए। अब देखिए डियर, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लग गया ना, तो कुछ भी नहीं है। क्या यह राजू? अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा? नहीं। यहाँ पे क्या जुड़ेगा डियर? नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे क्या जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। क्या यह राजू नहीं है? क्या यह मदन नहीं है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नॉट लिख सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क तो रहेगा। ठीक है? तो अभी तक का जितना भी चीजें हमने बताया कि ये सब पता है, एक दो पूछ ले। चलिए डियर, अब बताइए आप सभी, अब हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है?
अब आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करते जाइएगा, और इंग्लिश का हिंदी और हिंदी का इंग्लिश। चलिए बताइए, अब देखिए, क्या यह मोहन है? क्या यह मोहन है? क्या यह मोहन है? अब तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो क्या कहिएगा? इज दिस मोहन? क्या लिखिएगा? इज दिस मोहन? इज दिस मोहन, और क्वेश्चन मार्क तो देना है, नहीं है भूलना है। अब इसे निगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो बस इसमें क्या जुड़ जाएगा? मोहन के पहले यहाँ पे देखिए, अब इसको कई तरीका से बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इज दिस नॉट भी आप लिख सकते हैं, यही तो समझना है। इज दिस नॉट मोहन? इज दिस मोहन और क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और देखिए डियर, ये जो है आप इज को एबस्टॉपिशियन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आपको पता है ना ऐसे लिखा जाता है? चलिए, ऐसे भी लिखा जाता है, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ISN एबस्टॉपिस ST, इसको एबस्टॉपिस एस कहते हैं। अब यहाँ पे एजेंट, अब नॉट आपको लगाना नहीं है, बस आपको लिख देना है दिस, और यहाँ पे क्या लिख देना है? मोहन। क्या लिख देना है? मोहन, और क्वेश्चन मार्क दे देना है। एजेंट दिस मोहन, यह मोहन नहीं है। आप लोग सही सही समझ रहे हैं ना? तो हम इसे एजेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, इज दिस मोहन क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क नहीं करना होता है, क्योंकि ये शुरू में आप इज लगा दिए हैं, तो मोहन के साथ में क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। इज दिस नॉट मोहन, ये नेगेटिव हो गया। अब इसको नेगेटिव बनाना है, तो आप इजेंट दिस मोहन ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे 10-20 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, और कल के वीडियो में आप लोग से फिर से पूछेंगे। चलिए, लास्ट इसका टॉपिक जो बच गया है WH क्वेश्चन वाला, SW नहीं बोला जाता है इसको, WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन क्या होता है डियर? ध्यान दीजिए, WH क्वेश्चन का मतलब है कि वही क्या, क्यों, कैसे। ठीक है डियर, क्या, क्यों, कैसे, कब, तब, अब, जब, ये सभी चीजें अगर आपके क्वेश्चन के बीच में आते हैं तो WH क्वेश्चन हो जाता है। क्या बातें समझ में आई? WH क्वेश्चन कब होगा डियर? बताइए, WH क्वेश्चन कब होगा? जब वाक्य के बीच में, कब? जब वाक्य के बीच में, आप लिख लीजिए WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन में क्या होगा? जब नोट में लिख लीजिएगा, आप इसको नोटे में लिख लीजिएगा, अब उसी तरह से उसको भी लिख लीजिएगा नोट में। जब वाक्य के बीच में, कहां पे दिया कि जब वाक्य यानी सेंटेंस इंग्लिश में, जब वाक्य के अंदर यानी कहां पे डियर? तो बीच में, कहां पे? बीच में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बीच में। ठीक है, जब वाक्य के अंदर यानी बीच में, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, कैसे, कब, कहां, etc यानी इत्यादि आता है, तो उस वाक्य को WH क्वेश्चन माना जाता है। क्या डियर समझ में आया? ठीक है, आप लोग पहले इसे इतना जरूर नोट कर लें। ठीक है, चलिए डियर, आशा है कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए, अगर जैसे कि आपको शुरू में हम बता दिए हैं कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन जो होता है, जैसे कि क्या, क्यों, अगर प्रश्न में वहां पे भी आप एक नोट बना करके जरूर अपने कॉपी में लिखेंगे कि जब क्वेश्चन की शुरुआत क्या से शुरू होती है,
जब कोई प्रश्न की शुरुआत क्या से शुरू होती है तो वो जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। नोट में आप लिख ही लेंगे, इसे भी नोट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जब किसी वाक्य की शुरुआत आप ऐसे लिखेंगे, जब किसी वाक्य की शुरुआत जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। समझ में आया? अब इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। यानी कहने का मतलब है, जब किसी वाक्य की शुरुआत, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य की शुरुआत जो है, शुरुआत क्या से शुरू होता है, यही चीज तो आपको ध्यान देना है, बस इसको ऐसे कर लीजिएगा। क्या से शुरू होता है तो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है, और उसमें इज का प्रयोग आप और लिखेंगे इसमें, और इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए ठीक है, रहने दो। इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए इज जो कुछ भी आप लगाते हैं उसका यूज कहाँ करेंगे, पहले करेंगे। अब ये क्या है, दिस और डैट में है, तो इसमें क्या लगता है, इज लगता है ना, तो इसलिए यहां पे क्या करेंगे, इज से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। इज से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। क्या बातें समझ में आई? किससे शुरुआत करेंगे डियर, इज से शुरुआत करेंगे। बस यहाँ पे क्या के लिए क्या लगा, इज, बस इज। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बारे में हम आगे बढ़े। चलिए, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन जानने से पहले कुछ बोर्ड पे हम आपको क्या, क्यों, कब, तब ये सभी लिख दे रहे हैं, उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए पहले इसे आप नोट डाउन कीजिए। चलिए डियर, देखिए फिलहाल में इतना आप अभी जान लीजिए, इसके बाद हम फिर और बता देंगे। ठीक है, तो जैसे व्हाई इसको बोलते हैं, व्हाई मीन्स क्यों। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन माने कब। ठीक है, वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे। अब इसे कैसे बनेगा, तुम कैसे हो। ठीक है, तो इसके लिए जो अभी हम पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे यह क्या है, बस हमको इतना जान लेना है। नॉर्मली क्वेश्चन अभी देखिए, अभी आपको पर्सन बताना बाकी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी चीज क्या होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये सारे चीज हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो आप नॉर्मल दिस दैट पढ़े हैं, तो इसमें जितनी जरूरी है उतना ही हम बता रहे हैं। बस जैसे यह, अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में होता क्या है कि यह क्या है, यह क्या है। ठीक है, और इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन आप प्लस निगेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब इसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस निगेटिव बनेगा तो कहेंगे हम यह, अब इसे कैसे कहेंगे, यह क्या नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आप उसे कहेंगे वह कौन है। हाँ, आप क्या कह सकते हैं, वह कौन है, यही ना बोलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लगा ना डियर, तो आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। तो अब क्या है, तो यहाँ का क्या होता है डियर, आपको तो पता है, लेकिन इसके साथ में क्या लगाइएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कीजिए, यहाँ पर भी आप इजे लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, तो व्हाट लगाइएगा। क्या लिखिएगा, व्हाट इज, अब यह है तो दिस, और क्वेश्चन मार्क। क्या बात समझ में आ गई होगी।
है ना। अब ये नहीं है कि क्या अगर अंदर कह दिया है तो हम इसे लगा दे तो गलत हो जाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट का यूज करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है कि वह कौन है, वह कौन है वहां पे, ठीक है, वह कौन है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, अब कौन देखिए कहां है, तो कौन इसमें, कौन, व्हेन, व्हेन, WHEN, व्हेन माने कब होता है, तो WHY, व्हाई देखिएगा कहां है, व्हाई, यहां पे व्हाई मैंने क्यों हुआ, ठीक है डियर। देखिए डियर, यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए, WHO, हु माने होता है कौन। जैसे आप कहते हैं ना, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू कौन हो, तुम कौन हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वह कौन है, तो हु, W यहाँ पे क्या लिखे हैं, HO ना, हु, HO, देखिए गलती लिखे हैं नहीं, WH लिखे हैं, WHO ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, WHO होगा, सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे वही कह रहे थे हम, WHO, हु, अब हु के साथ में दिया तो आर लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो हु आर यू, यू, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए व्हाट इज दिस, यहाँ पे ये सही है, और यहाँ पे आर लगता है। तो डियर आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग को पहले दिस दोज पढ़ा देंगे, उसके बाद में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है डियर। तो ये सभी के बारे में बताएंगे। आज इतना आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। इससे संबंधित आप कुछ क्वेश्चन, आप खुद ये क्वेश्चन अब आपको दे रहे हैं, स्वयं से आप खुद से बनाइएगा। यदि आपको लगता है कि कोई मैंने सर से कुछ कहना है कि सर ऐसे पढ़ाइए, यानी कि आप अपना अगर सुझाव देना चाहते हैं, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव को लिख सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, यानी कि क्लास नंबर 3 को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें दिस दोज पढ़ाएंगे, उसके बाद में एजारियम, ऐसा करके आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।